जब व्यक्ति के नाम के आगे जब दलित शब्द लग जाता है तो समाज का एक जो सोच है वो बदल जाता है, क्योंकि दलित व्यक्ति है उसकी सोच। आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण संरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण कोई भीख नहीं, आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण संरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण कोई भीख नहीं है। में कैदी हैं उनसे भी बदतर स्थिति है, उसी से भी बदतर स्थिति है अब अंबेडकर छात्रावास में रह रहे बच्चों। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अनुसूचित जाति और जनजाति की विभाग के बारे में भी बोलने का अवसर है। चूंकि मैं भी दलित परिवार से आती हूं, मैं दलित परिवार की बेटी हूं, एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, मेरे हौसले हमेशा हमारे औकात से बड़े थे। प्रकृति ने प्राकृतिक संसाधनों पर समान रूप से सबका अधिकार दिया। महोदय, प्रकृति ने प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का समान रूप से अधिकार दिया, लेकिन जब मनुष्य विकसित होते गया, कालांतर में मानव की मस्तिष्क में जब बुराइयां विकसित होती गई, तो समाज के कुछ लोगों ने प्राकृतिक संसाधन पर अपना एकाधिकार कर लिया और अपने साथ रह रहे लोगों को पशुत्व की जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया, जिसे हम आज दलित कहते हैं। और समाज में रह रहे जो प्रकृति के गोद में रहने को मजबूर हो गए, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों पर जिसका अधिकार नहीं हुआ, जिसे हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। महोदय, एक बात जरूर कहना चाहती हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने के दिए गए संविधान के उस प्रावधानों की वजह से हम सदन में खड़े हैं। और निश्चित रूप से एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि जब देश की स्वतंत्रता की बात थी और जब देश में पहली बार 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों की बात की, अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति की बात की, उस समय देश की स्वतंत्रता के समय हमारे देश की ड्राफ्टिंग कमेटी की जो समिति की अध्यक्षता के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता के रूप में कार्यभार को संभाला, उस समय के रहनुमाओं ने आरक्षण का प्रावधान किया, आरक्षण से उस जाति के लोगों को संरक्षण दिया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण संरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण कोई भीख नहीं है। गाहे बेगाहे हमारे आरक्षण पे सवाल उठता है, लेकिन भीख नहीं। और एक बात जरूर कहना चाहती हूं, दलित अंबेडकर छात्रावास की मैं बात करना चाहती हूं, अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावासों की मैं बात करना चाहती हूं। अभी विधानसभा की अनुसूचित जाति की पिछले साल की रिपोर्ट में इस पेश हुआ कि जो जेल में कैदी हैं उनसे भी बदतर स्थिति है, उसी से भी बदतर स्थिति है अब अंबेडकर छात्रावास में रह रहे बच्चों की। एनजीओ के माध्यम से जो उन्हें अनाज दिया जाता है, खाने की व्यवस्था दी जाती है, मैं उस मानसिकता की बात करती हूं। अध्यक्ष महोदय, जब व्यक्ति के नाम के आगे जब दलित शब्द लग जाता है तो समाज का एक जो सोच है वो बदल जाता है, क्योंकि दलित व्यक्ति है उसकी सोच अलग होगी, उसकी क्वालिटी पर सवाल उठने लगता है कि इसकी क्षमता पर आकलन कम किया जाता है। IIM की बात मैं करूंगी, प्रतिष्ठित संस्थानों की बात करूंगी, अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति वहां प्रोफेसर, अनुसूचित जाति का कितना बच्चा वहां पढ़ता है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में तो शिक्षा का स्तर यह है जहां पर बच्चों को थाली और चम्मच दे दिया जाता है, और पढ़ाई की गुणवत्ता की बात की जाए तो वहां नियोजित शिक्षक, सरकारी शिक्षक और टोला शिक्षकों को लेकर फंसाया जाता है। मैं सरकार से यह मांग करना चाहती हूं, टोला सेवकों हो, विकास मित्र हो, जो दलितों की बात करते हो, टोला का सेवकों के साथ के द्वारा आप जो 26 जनवरी और 15 अगस्त में झंडा तोलन करवाते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि बिल्कुल ही अच्छा काम है, लेकिन टोला सेवकों का मानदेय बढ़ाया जाए, विकास मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए, और सरकार से इस पर सरकार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करे, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में आज भी दलित बच्चे और बच्चियां ही पढ़ते हैं। 99% दलित परिवार के बच्चे ही सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा लगती है कि कहीं शिक्षा न ग्रहण करने का सरकार को तरीका तो नहीं कि अगर शिक्षा जिस दिन दलित समाज ग्रहण कर लेगा, वो समानता की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, राइट टू इक्वलिटी की बात करेगा, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान के द्वारा दिए गए आर्टिकल 14 की बात करेगा। तो मैं मांग करना चाहती हूं और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूं।